Hello everyone, welcome you all. So in this video we are going to see intermediate first year mathematics 1B मैक्सिमा एंड मिनिमा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखा था फ्रॉम मैक्सिमा एंड मिनिमा। इस वीडियो के अंदर हम सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए सॉल्यूशन। सो फाइंड गिवन क्या है हमारे पास, फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर एक्स एंड वाई, यानी कि हमें एक्स एंड वाई को फाइंड करना है सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60 एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। ठीक है, यानी कि दो कंडीशन गिवन है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60 एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। ठीक है, तो गिवन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, हमें y को लिखना होगा इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था, y को लिखा था इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, अगर मैं इस वीडियो के अंदर y को लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ x, मतलब यह है अगर x को मैं RHS के साइड सेंड कर दूंगा तो वो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 60 माइनस x। ठीक है, अगर मैं y को यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ, यहाँ देखिए y का क्यूब है, सो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सिंप्लीफिकेशन करना। तो मैं क्या करूंगा, टू गेट इजी मैं क्या करूंगा, इसको हम y को x को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ y, यानी कि हम y को RHS के साइड सेंड करेंगे। तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 60 माइनस वाई, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या किया, y को जो है उधर हम सेंड कर दिया RHS से, तो वो बन गया माइनस वाई। अब हम क्या करेंगे, y के प्लेस पे इस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो x और y क्यूब हमें पास गिवन है, तो x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 60 माइनस वाई और ये y क्यूब एज इट इज। तो ये क्या बन जाएगा, 60 y क्यूब माइनस y पावर ऑफ 4। तो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, दैट इज f ऑफ y। y क्यों, क्योंकि जो फंक्शन जो है हमारा वो y में है, तो हम इसको लिख देंगे 60 y क्यूब माइनस y टू द पावर ऑफ 4। अब हमें क्या करना होगा, नाउ हम इसको डिफरेंशिएट करना होगा विथ रेस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y। तो ये क्या बन जाएगा, एफ डैश ऑफ y इज इक्वल्स टू 60 y क्यूब की जगह पे हम लिखेंगे 3y स्क्वायर माइनस हम यहाँ क्या लिखेंगे 4y क्यूब। ठीक है, ये हम कैसे लिखे, फॉर्मूला क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ n इक्वल्स टू n इंटू एक्स टू द पावर ऑफ n माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे वही एप्लीकेबल हुआ 60 एज इट इज। यहाँ पे n कितना है, 3 था, तो n 3 इंटू एक्स की जगह पे y है y 3 माइनस 1, तो क्या होगा 3y स्क्वायर, तो 3y स्क्वायर लिख दिया हम। फिर y पावर ऑफ 4 है, तो सेम n इधर क्या है 4 है, तो 4y 4 माइनस 1 विल बी 3, सो 4y क्यूब। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना होगा, नाउ एफ डैश ऑफ y जो आया था उसको हमें 0 से इक्वेट करना होगा। ठीक है, और हमें y फाइंड करना होगा। तो क्या बन जाएगा, 60 इंटू 3 विल बी 180 y स्क्वायर माइनस 4y क्यूब विच इज इक्वल्स टू 0। तो क्या करेंगे, हम कॉमन निकालेंगे, तो 4y स्क्वायर कॉमन, तो ये बन जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 4 विल बी 45। ओके, सो y स्क्वायर कॉमन है, माइनस इट विल 4 कॉमन है, बन जाएगा y विच इज इक्वल्स टू 0। सो अब हम क्या करेंगे, दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे। सो 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, सो y इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक आया y इक्वल्स टू 0 और इसको भी हमें 0 से इक्वेट करना है। 45 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, माइनस वाई को उधर से तो वो हो जाएगा 45। सो y के हमारे पास दो वैल्यूज आए, एक y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 45। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, तो कौन सी वैल्यू को हमें कंसिडर करना होगा, हम यहाँ पे चेक करेंगे मैक्सिमम की कंडीशन। ठीक है, तो हमें बता रहा क्या है, एक्स वाई पावर क्यूब क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। सो मैक्सिमम हो मिनिमम हो, हम कैसे चेक करेंगे, जो हमने y को डिफरेंशिएट किया था एक बार उसी को और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं नाउ डबल डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y। तो जो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करके जो आंसर आया था ना, इसको और एक बार इसको डिफरेंशिएट करना है। तो 60 इंटू 3 विल बी 180 एज इट इज। नाउ y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2y। ठीक है, यही फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा, तो 2y माइनस, ओके दिस कंप्लीटेड, ये माइनस, नाउ ये 4 एज इट इज, इधर y क्यूब का क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर। ठीक है, सो ये बन जाएगा 180 इंटू 2 विल बी 360y माइनस 4 3 12y स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करना होगा 0 एंड 45। अगर मैं 0 पुट करूंगा तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमें मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन नहीं आ रही है, तो हमें क्या करना होगा, y की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा 45
तो क्या बन जाएगा ये 360 इंटू 45 माइनस 12 इंटू 45 स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा इसको, नाउ लेट्स प्रोसीड। क्या है हमारे पास 360 इंटू 45 कितना होगा, ये होगा 16200 माइनस 45 का स्क्वायर कितना होगा 2025, 2025 इंटू 12 वो होगा 24300। ठीक है, 1600 माइनस 24300 इट विल बी माइनस 8100। तो यानी हमें आंसर जो है नेगेटिव में आ रहा है। तो एफ डबल डैश ऑफ वाई क्या है, नेगेटिव आ रहा, मतलब वो लेस देन जीरो है। अगर लेस देन जीरो है तो क्या है हमारा फंक्शन है मैक्सिमम वैल्यू एट वाई इज इक्वल्स टू 45। ठीक है, तो अगर हमारे पास एफ डबल डैश ऑफ वाई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो होती थी तो फंक्शन क्या आता था हमारे पास मिनिमम वैल्यू। तो ये केस में हमें नेगेटिव वैल्यू आई, तो नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है, जो एफ डबल डैश ऑफ वाई है वो लेस देन जीरो है। अगर लेस देन जीरो है तो फंक्शन है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, सो नाउ वाई इक्वल्स टू 45। तो सिमिलरली हमें एक्स फाइंड करना होगा, तो एक्स कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्स इज इक्वल्स टू 60 minus 45 which implies x is equals to 15. So therefore x is equals to how much, 15, and y is equals to 45. These two positive integers. ठीक है, I hope you understand this. Thank you.